पांच वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के रिकॉर्ड के आधार पर कांग्रेस ने लोगों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा या एनडीए सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया था। अफसोस की बात है कि देश की स्थिति के बारे में हमारा आकलन सही साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में यह संकट और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने सन 2019 के घोषणा पत्र में जो वादे और आश्वासन दिए थे, वे आज भी वैध हैं और कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इसलिए कांग्रेस अपने सन 2019 के घोषणा पत्र में कही गई बातों को दोहराने से शुरुआत करती है और आपसे उस घोषणा पत्र की बातों को इस घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में पढ़ने का आग्रह करती है। कांग्रेस पहले दी गई अपनी चेतावनी को दोहराती है। कांग्रेस ने कहा था, युवाओं की नौकरियां चली गई हैं। आज बेरोजगारी दर 8% है और स्नातकों ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। कांग्रेस ने कहा था, किसान आशा और विश्वास खो चुके हैं। किसानों को 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 16 महीने तक सड़कों पर उतरना पड़ा था। वे कानून किसानों को व्यावसायिक, कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना देते। किसान आज फिर से सड़कों पर हैं। कांग्रेस ने कहा था, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। जीएसटी ने लाखों व्यापारियों से अत्यधिक टैक्स लूटा है और मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को बाधित कर दिया है। कांग्रेस ने कहा था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने अपना विश्वास खो दिया है। लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI बंद हो चुके हैं और अब नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस ने कहा था, महिलाओं में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है। वर्ष सन 2014 से सन 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध 31% बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने कहा था, वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुके हैं। सरकार के विभिन्न विभागों में एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU में खाली पड़े पदों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग नौकरियों से वंचित हो गए हैं। आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित रखा गया है। कांग्रेस ने कहा था, सरकारी संस्थानों की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। संवैधानिक निकायों सहित प्रत्येक संस्था को कमजोर कर दिया गया है और कुछ मामलों में सरकार के अधीन बनने के लिए मजबूर किया गया है। हमारी सबसे बड़ी चिंता डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल है। हर वर्ग के लोग भय में जी रहे हैं। लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है और अपनी कथनी व करनी के माध्यम से भाजपा और उसके सहयोगियों ने विभिन्न धार्मिक, भाषा और जाति समूहों के लोगों के बीच नफरत फैलाई है। जिन खतरों के प्रति पहले हमने आगाह किया था, वे आज एक कड़वी वास्तविकता बन गए हैं। अर्थव्यवस्था संकट में है। इस दावे के बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी विकास दर वर्ष 2004 से 14 की UPA अवधि के दौरान 6.7% नई श्रृंखला के औसत से गिरकर अब वर्ष 2014 से 24 के दौरान औसतन 5.9% हो गई है। अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य जिसे UPA ने हासिल किया था के विपरीत वास्तविक रूप में भारत की GDP वर्ष 2013-14 में 100 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में केवल 173 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जो लक्ष्य से बहुत कम है।